हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स का एग्जामिनेशन आज 22 सितंबर 2024 को कंडक्ट करवाया गया। एचपीजी के और नेशनल जीके के 30 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं हिंदी के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 41, सभी मेरी शिकायत दबी जुबान से कर रहे थे। रेखांकित पद है, यहाँ पे रेखांकित जो पद है वो है दबी जुबान, तो दबी जुबान, तो ये क्रिया विशेषण है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो प्रत्युच्चर, प्रत्युपकार, प्रत्यर्पण, इन सभी में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग शब्दों के आगे लगते हैं, लेकिन प्रताप में प्रति उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यही क्वेश्चन में पूछा था, प्रयोग किस वाक्य किस शब्द में नहीं हुआ है, तो प्रताप में नहीं हुआ है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, वृंदावन में धवल गायें चर रही थी। इस वाक्य में धवल शब्द का अर्थ है, धवल शब्द का जो अर्थ है वो होता है सफेद यानी श्वेत। धवल एक संस्कृत शब्द है, इसका मीनिंग होता है श्वेत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि सफेद गाय। नेक्स्ट, तरुण शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तरुण शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने तरुण्य लगाया होगा, लेकिन इसका भाववाचक संज्ञा रूप होता है तारुण्य। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, तारुण्य। क्वेश्चन नंबर 45, तुम अब तक कहां थे? क्वेश्चन मार्क। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है तुम अब तक कहां थे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है ये प्रश्नवाचक वाक्य, साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, तो प्रश्नवाचक वाक्य है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लो। इन्हें, अब इन्हें यहाँ पे रेखांकित है, रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है। इन्हें तुम रख लो, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हमने लास्ट 2 वीडियोस डाली है हिंदी की, उनमें हमने ये निश्चयवाचक वाक्य, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, ये हम डिटेल में डिस्कस किए। तो ये यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है ये। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम है ये। इन्हें तुम रख लो, इन्हें। क्वेश्चन नंबर 47, लखपति समस्त पद का विग्रह है। लखपति का विग्रह होगा लाखों में एक पति। पति की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, पति यहाँ मतलब है स्वामी, यानी लाखों की संपत्ति, जिसके पास लाखों रुपए होते हैं वो लखपति कहलाता है, यानी लाखों की संपत्ति का स्वामी। ओके, लाखों की संपत्ति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा शब्द झूठ का पर्यायवाची नहीं है? कि मिथ्या झूठ को बोलते हैं, असत्य झूठ को बोलते हैं, मृषा भी झूठ को बोलते हैं, लेकिन अर्ध सत्य, ये तो आपको देख के पता लगा कि आधा सत्य, यानी पूरा झूठ भी नहीं, अर्ध सत्य। अर्ध सत्य झूठ का पर्यायवाची नहीं है, वही यहाँ पे पूछा था कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो अर्ध सत्य पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, उस साजिश में तुम भी तो शामिल थे। उस साजिश में तुम भी तो शामिल थे, रेखांकित पद है, तुम भी तो, रेखांकित भी तो ये संबंध बोधक अव्यय है, यहाँ पे निपात नहीं है, ये संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन में पूछा है, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है अलंकार से, मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर, स्वभीत हरि भ्रज भामिनी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इनमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, सिंपल है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उत्प्रेक्षा। ये तो हिंदी के 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हिंदी के। इसके बाद हम करते हैं शुरू इंग्लिश पोर्शन। तो इंग्लिश का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस। आई एम इंडेबिटेड विद रोहित, आई एम इंडेबिटेड विद रोहित फॉर हिज टाइमली हेल्प। दो सेकंड है, आई एम इंडेबिटेड टू रोहित फॉर हिज टाइमली हेल्प। आई एम इंडेबिटेड विद रोहित नहीं होगा, आई एम इंडेबिटेड टू रोहित फॉर हिज टाइमली हेल्प, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आई हैव डेप्ट फॉर रोहित नहीं, आई एम इन डेप्ट विद रोहित इन हिज टाइमली हेल्प, इन डेप्ट तो नहीं होगा। आई एम इंडेप्टेड टू रोहित फॉर हिज टाइमली हेल्प, ऑप्शन बी ही इसमें करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। हु सेंट यू दिस गिफ्ट।
हु का हो जाएगा बाय हुम। देखिए बाय हु नहीं होता, बाय हुम होता है, तो ये तो यहाँ से ही क्लियर हो जाएगा। बाय हुम वॉज दिस गिफ्ट सेंट टू यू। बिल्कुल इजी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। इट इज टाइम टू स्टार्ट द न्यू सेशन। इट इज टाइम फॉर द न्यू सेशन टू बी स्टार्टेड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इट इज टाइम फॉर द न्यू सेशन टू बी स्टार्टेड। Question number 4. Choose the correct sentence. They tried to project themselves as generous helpers but failed. Without help, second, without failing, they tries to project themselves as a generous helpers. They tried to project themselves as a generous helpers but failed. Without failure, they try to project नहीं। यहाँ पे देखें तो सिंपल स्ट्रेट जो सेंटेंस दिया है, they tried to project themselves as generous helpers but failed। ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से ही कोई एक होना था। तो इसमें अगर ऑप्शन सी देखें आप, themselves यहाँ पे themselves दे दिया है और साथ में they है, they tried to project themselves। ओके, themselves आएगा तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, indicate the correct sentence. There are periods of modern history when life resembles a novel. Second, there are periods of modern history which life are resemble a novel. Third, there are periods of noble history when life resemble a novel. इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है, which और when। डी है, there are period of modern history when life resemble a novel। देखिए ऑप्शन ए और डी में से ये होगा, देयर आर पीरियड्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री व्हेन लाइफ रिजेंबल्स। अब लाइफ यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ यहाँ पे एस या एस आएगा। ओके, लाइफ रिजेंबल्स, लाइफ रिजेंबल तो यहाँ पे मिस्टेक है, तो लाइफ रिजेंबल्स अ नोवेल, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें आपको ग्रामेटिकली मिस्टेक यहाँ पे निकालनी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई यू आर रनिंग अराउंड। देखिए यहाँ पे अगर देखें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, सेड टू यानी पास्ट में है। जब पास्ट में होता है तो यहाँ पे ये जो सेकंड पार्ट है आपके सेंटेंस का, ये भी पूरा पास्ट में ही होगा। आर आपका हो जाएगा वर्ब में। द टीचर सेड टू का हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई यू वर देनी। अब इंटेरोगेटिव है, अब इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा। ओके, जब इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो इंडायरेक्ट जो है इंटेरोगेटिव नहीं रहता है, तो व्हाई वर दे तो नहीं आएगा। The teacher asked the students why they were running around। बिल्कुल करेक्ट है, the teacher asked the students why they were running around। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट एंटोनियम। उल्टा बताना है एंटोनियम। प्रोग्रेसिव का उल्टा होगा रिटार्डेड। प्रोग्रेस और इवॉल्व करना ये तो सिमिलर है, तो इवॉल्विंग नहीं होगा, ग्रोइंग भी नहीं होगा, तो एक ही बचता है हमारे पास रिटार्डेड। ऑप्शन ए यहाँ पे एंटोनियम है इसका, प्रोग्रेसिव का। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट सिनोनिम। कंजरिंग का सिनोनिम बताना है, तो इसका सिनोनिम होगा एनचांटिंग, ऑप्शन सी। 9th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच एक्सप्लेन्स द अंडरलाइंड सेगमेंट यहाँ पे दिया गया है, आई एम अफ्रेड यू टू आर एट क्रॉस पर्पसेस। आई एम अफ्रेड यू टू आर एट क्रॉस पर्पसेस, ये एडोमेस्टिक एक्सप्रेशन है एक, आर एट क्रॉस पर्पसेस यानी इसका मतलब है मिसअंडरस्टैंड ईच अदर, पीपल हैविंग कॉन्फ्लिक्ट। ओके, या अपोजिट गोल वगैरह, तो मिसअंडरस्टैंड ईच अदर। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, चूज द ऑप्शन विच इंडिकेट्स द सेगमेंट कंटेनिंग एन एरर। हमारे पास सेंटेंस दिया गया है, द न्यू लीडर इन्फॉर्म्ड द नेशन दैट ही विल इवेंचुअल बी इंट्रोड्यूसिंग सेवरल रिफॉर्म्स। इवेंचुअल की जगह यहाँ पे इवेंचुअली होना चाहिए। इन्फॉर्म द नेशन दैट ही विल इवेंचुअली बी इंट्रोड्यूसिंग सेवरल रिफॉर्म्स। इवेंचुअल में मिस्टेक है, इवेंचुअल बी इंट्रोड्यूसिंग, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। ओके, इसमें एरर है। ओके, तो ये हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस थे। आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस सही हुए होंगे। इंग्लिश और हिंदी काफ़ी इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। बात करें अगर नेशनल जीके की, तो नेशनल जीके थोड़ी हार्ड थी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सा होता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे, जैसे पॉलिटी से थे,
यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्सेट्रा कुछ क्वेश्चंस, या जो अमेंडमेंट था 86th अमेंडमेंट, तो वो 2-4 क्वेश्चन जो है इजी भी थे। एचपीजी के भी मॉडरेट लेवल की थी। अपना स्कोर जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इनका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, जो कमेंट में पिन होती है। ओके, फर्स्ट कमेंट होती है, तो वहाँ से आप अभी फॉलो कर लें। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।